हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का, उसमें हमने उन लिमिट्स के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया था जिनमें हमारे पास जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 7 टाइप्स की हैं। उनमें से जो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जनरली जीरो अपॉन जीरो फॉर्म से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर द इवेल्युएशन ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म जीरो अपॉन जीरो। जो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है उससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसमें आप एक्स की वैल्यू डायरेक्ट जीरो पुट करेंगे। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, स्पीड को छोड़ दें, हमारा क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होना चाहिए। स्पीड के चक्कर में हम सोचते हैं कि अरे ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म का क्वेश्चन है, जीरो बाई जीरो फॉर्म होगी, लेकिन एक बार प्लीज जरूर पुट करके देखें एक्स की वैल्यू जीरो। जीरो पुट करेंगे तो ये वन, ये जीरो, ये माइनस वन, और लॉग वन माइनस जीरो लॉग वन, ये जीरो, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। न्यूमिनेटर जीरो हो गया, डिनोमिनेटर में भी जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये मेरे पास जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। अब जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है, उसको हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं। मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर हम उसके साथ लिमिट के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार प्लीज लास्ट लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इनडिटरमिनेट फॉर्म का जो कंप्लीट चैप्टर है हमारा, बहुत इजी है, इजीली आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। बस हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ बात कर रहे हैं, अब हमारा एल जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म आ गई, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। लेकिन थोड़ा सा हमें और सोचना चाहिए कि यहाँ मेरे पास एक्स के साथ में टेंजेंट स्क्वायर एक्स है। अगर मेरे पास यहाँ डिनोमिनेटर में टेंजेंट एक्स हो, टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो, टेंजेंट क्यूब एक्स हो, या साइन एक्स हो, साइन स्क्वायर एक्स हो, तो इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला पता होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स, ये भी वन होता है। और इसी वे में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स अगर आप कहते हो तो ये भी वन होते हैं। तो करने को तो मैं यहाँ भी हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर है एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स, मुझे इसका डेरिवेटिव करना होगा। लेकिन अगर हम इसमें एक स्टेप और इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे मेरे पास जो डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव्स होंगे, एक तो आप सीधा सा इसका डेरिवेटिव करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एल हॉस्पिटल रूल 3 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में देख से नहीं पता चलता, लेकिन प्रैक्टिस से पता चल जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस है तो चाहे बिना पुट करे आप देख लेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार पुट करके देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप एक तो इसी में डायरेक्ट आंख बंद करके एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना, लास्ट में आंसर सेम आएगा, ये तो श्योरिटी है। लेकिन जो डिनोमिनेटर के आप 3 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो वो थोड़े से लेंथी टाइप होते जाएंगे। लेकिन इसमें एक जो स्टेप बनता है वो क्या है कि ये जैसे टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, तो मैंने इस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को सेपरेट कर दिया इसमें, और एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ एक्स क्यूब का मतलब मेरे पास यहाँ क्या था, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि एक तो मेरे पास ये पार्ट रह जाएगा, और एक जब मैं ये लिमिट इसके साथ अप्लाई करूंगा, तो आपको पता है लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर हो, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, लिमिट एफ एक्स इंटू लिमिट जी एक्स। इसका मतलब लिमिट जब इस पूरे प्रोडक्ट के साथ है, तो लिमिट आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो और लिमिट आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो। और जब इसके साथ लिमिट यूज करोगे तो ये वाली वैल्यू, लिमिट के साथ जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू वन हो जाएगी। आपको ये मत कहना कि जी यहाँ तो आपने टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स लिखा है, यहाँ एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स हो गया। तो लिमिट का जब फॉर्मूला करते हैं तो टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स पर लिमिट अप्लाई करो, या एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स पर लिमिट अप्लाई करो, वो वाली वैल्यू वन के इक्वल ही आती है हमेशा। तो यहाँ से देखो बेनिफिट क्या हुआ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब ये मेरे पास एक्स क्यूब हो गया। यहाँ मेरे पास देखिए पहले ये जो पार्ट था वो मेरा इस पार्ट में कन्वर्ट हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, न्यूमरेटर सेम है, वन प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस लॉग वन माइनस एक्स, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। मतलब मुझे पहले जो एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव करने थे, अब डिनोमिनेटर में मेरे पास तो एक्स क्यूब के डेरिवेटिव होंगे। एक बार क्या कर दूंगा, थ्री एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट टाइम क्या कर दूंगा, सिक्स एक्स, नेक्स्ट टाइम क्या कर दूंगा, सिक्स। तो डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव इजी हो गए। वन स्टेप इंक्लूड करने से यहाँ मेरा जो डिनोमिनेटर के जो डेरिवेटिव करने हैं मैंने एल हॉस्पिटल रूल से, वो थोड़े से इजी हो गए।
तो इसलिए हम ये वाला स्टेप यूज करते हैं। तो अब मेरे पास ये है, और अब इसमें आप वैल्यू पुट करके देखते हो तो ये आपको पता है 0.0 फॉर्म है, और 0.0 फॉर्म है तो आप इस पर क्या अप्लाई करते हो, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कह रहा है कि जो ये न्यूमरेटर है आपका, इसका अलग से डेरिवेटिव करते हो और डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव करते हो, लिमिट साथ में पुट कर देते हो। वन कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/x। तो लॉग 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कहोगे, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो वो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 3x²। अब आपने क्या करना है, अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से पहले एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट करके देख लो। न्यूमरेटर में पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो 0 है। अगेन क्या आ गया, ये 0.0 फॉर्म, और 0.0 फॉर्म है तो आप इस पर अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, और -1/1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3x² का डेरिवेटिव, और 3x² का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 6x। अगेन आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करके देखें, अगेन ये 0.0 फॉर्म है, और 0.0 फॉर्म है तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दोगे। माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स, प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और -1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव इजीली कर सकते हो, क्या आएगा -2/1 माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन 6x का डेरिवेटिव 6 आ जाएगा। अब आप इसमें x की वैल्यू पुट करो, 0 पुट करोगे तो माइनस कोस 0 -1 साइन 0 0, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 1 का क्यूब 1 यानी -2, -1 अपॉन 6, -1 -2 -3 अपॉन 6 -1/2, तो -1/2 जो है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a raised to the power 1/x माइनस b raised to the power 1/x अपॉन log x अपॉन x माइनस 1। तो ये जो पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये पार्ट है, इसको जब आप देख रहे हो तो इसमें अब जब x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करते हो तो ये जो पार्ट है log log ये तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, a raised to the power 0 1, b raised to the power 0 1, 1 - 1 0, डिनोमिनेटर तो क्या हो गया 0, न्यूमरेटर तो क्या हो गया 0, डिनोमिनेटर में क्या है log x अपॉन x माइनस 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। और अगर इसमें आप x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, क्या रह जाएगा log 1, और log 1 का मतलब क्या हो जाता है 0, तो इसका मतलब न्यूमरेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है, इसका मतलब ये मेरे पास 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म है तो आप इस पर क्या अप्लाई करोगे एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल से क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी a रेज टू द पावर 1 अपॉन x है, आपको a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव पता है, a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है a रेज टू द पावर x लोगे, लेकिन यहाँ x के प्लेस पे 1 अपॉन x है तो क्या कहोगे a रेज टू द पावर 1 अपॉन x इंटू लोगे, लेकिन इंटू में 1 अपॉन x का डेरिवेटिव भी करोगे, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन x², माइनस साइन b रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव वही b रेज टू द पावर x log b, लेकिन ये 1 अपॉन x है तो क्या आ जाएगा b रेज टू द पावर 1 अपॉन x log b इंटू 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x², और अब ये log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का मतलब x अपॉन x माइनस 1 कहोगे, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x इंटू क्या होगा x अपॉन x माइनस 1 का डेरिवेटिव, x अपॉन x माइनस 1 का डेरिवेटिव, और x अपॉन x माइनस 1 का डेरिवेटिव u बाई v मेथड से करते हो, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आता है x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x1 माइनस x एज इट इज इंटू x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, तो ये पार्ट आ जाता है न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में एक x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये प्लस का x है ये माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा -1, तो -1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। अब ये जो पार्ट है यही पार्ट सेम एज इट इज है, माइनस साइन इसमें से कॉमन आता -1 अपॉन x², -1 अपॉन x², इसको कॉमन ले लो,
इसको कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, ए रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स लोगे माइनस बी रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स लोगे, और ये जो पार्ट है और इस पार्ट को अगर सॉल्व करोगे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, और ये पार्ट जो है इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो वही आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। और अब आप इसमें जो पार्ट है इसको क्या लिख सकते हो, ये जो पार्ट है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, इसे एक्स से डिवाइड कर दिया, और 1 अपॉन ये क्या है मेरे पास, ये जो वैल्यू है वो क्या है 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसमें एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे, ये नहीं अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ए रेज टू द पावर 0 1 लॉग ए आ जाएगा माइनस लॉग बी आ जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0 1 अपॉन 1 माइनस 0 यानी 1 1 अपॉन 1 1 आ जाएगा, यानी यहाँ इसके फॉर्म में 1 होगा, और log a माइनस log b, log a माइनस log b को क्या कह सकते हो log a अपॉन b। तो ये हमारे पास इस लिमिट का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखें क्या कहा गया है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस a sin x अपॉन x क्यूब इज फाइनाइट, यानी अगर आप इस लिमिट को सॉल्व करते हो और लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, और लिमिट जो यहाँ इसमें ए की बने इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में वो हमें पता चल जाएगा, तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस a sin x अपॉन एक्स क्यूब है, तो आप इसमें x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा, और 0/0 फॉर्म है तो आप इस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x, और cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा 2 cos 2x प्लस a sin x का डेरिवेटिव cos x अपॉन 3x स्क्वायर। अब देखें आप इसमें अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो ये तो 2 आ जाएगा और ये a आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर तो क्या आ गया 2 प्लस a और डिनोमिनेटर क्या आ गया 0। अब देखें 2 प्लस a अपॉन 0 है तो ये तो 0/0 फॉर्म नहीं है, तो जो 2 प्लस ए है इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो 2 प्लस ए है ये 2 प्लस ए 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, 2 प्लस ए की वैल्यू आइदर 0 और नॉन जीरो, लेकिन हम यहाँ ये कहेंगे कि 2 प्लस ए की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि अगर 2 प्लस ए नॉन जीरो हो गया, अगर 2 प्लस ए नॉन जीरो हो गया तो नॉन जीरो अपॉन जीरो, नॉन जीरो अपॉन जीरो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, इस लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट, लेकिन हमारे पास लिमिट की वैल्यू क्या गिवन है फाइनाइट, लिमिट की वैल्यू क्या गिवन है फाइनाइट। तो इसका मतलब 2 प्लस ए जो है वो नॉन जीरो नहीं हो सकता, और नॉन जीरो नहीं हो सकता तो 2 प्लस ए क्या होगा 0, और अगर 2 प्लस ए 0 होगा तो ये मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0/0 फॉर्म। तो यही कह रहे हैं इफ 2 प्लस ए इज नॉन जीरो, अगर 2 प्लस ए नॉन जीरो है तो देन द लिमिट इज नॉट फाइनाइट, लिमिट जो है वो फाइनाइट नहीं होगी, और लिमिट फाइनाइट नहीं होगी लेकिन गिवन है लिमिट इज फाइनाइट, तो इसका मतलब a प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी 0, और a प्लस 2 की वैल्यू 0 का मतलब a इज इक्वल टू -2, और वही हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a की वैल्यू क्या आ गई -2। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया 0/0 फॉर्म में, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos 2x और a की वैल्यू क्या पुट कर दी -2 cos x अपॉन 3x स्क्वायर। अब ये क्या है 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म है तो इस पर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, और 2 आउटसाइड है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, -4 sin 2x और -2 एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है तो माइनस माइनस प्लस 2 sin x हो जाएगा अपॉन 6x। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो अगेन ये क्या है 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म है तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, और इस पर अगर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हो तो -4 तो एज इट इज है, ये 2 2 2 और 2 कॉमन आएगा, 2 कैंसिल करेंगे तो क्या रह जाएगा -2 sin 2x प्लस sin x अपॉन 3x, और अब ये 0/0 फॉर्म है तो अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो -2 तो एज इट इज sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x इंटू 2, और 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x अपॉन 3, और अब आप इसमें क्या कर दो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे
एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 3, -4 प्लस 1 -3, -3 अपॉन 3 यानी -1, तो -1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बस ये ध्यान रखना है कि जिसमें ए या आगे ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा जाता है, तो उसमें जो न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर दिखने में दिखेगा क्लियरली 0, लेकिन न्यूमरेटर जो है उसके बारे में हमें 2 लाइनें लिखनी होंगी। अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो है तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए जो भी न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन आएगा उसको इक्वल टू 0 कहेंगे, और उससे हमें ए की वैल्यू कही गई है तो ए फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी सी कहेगा तो उसके फॉर्म में इक्वेशंस आ जाएंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो, इफ लिमिट y टेंड्स टू 0, x कहो y कहो मीनिंग सेम होता है, r रेज टू द पावर y माइनस क्यू cos y प्लस p e रेज टू द पावर माइनस y अपॉन y टेंजेंट y, देखो टेंजेंट y दे दिया है, y टेंजेंट y इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p q एंड r। वैसे इसमें साथ में अच्छा वैसे गिवन है, देखो ये इज इक्वल टू 3 दे दिया कि इस लिमिट की वैल्यू 3 है। इस टाइप के क्वेश्चन में या तो कहेगा कि लिमिट फाइनाइट है या लिमिट की वैल्यू फाइनाइट गिवन होगी, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है और पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वही ये जो टेंजेंट वाई है, टेंजेंट वाई हमने इसमें क्या किया, टेंजेंट वाई अपॉन वाई और वाई से यहाँ मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, ताकि सिंपल टेंजेंट वाई के प्लेस पर वाई आ जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप आपने जरूर करना है, ताकि आपका जो क्वेश्चन था ना सेम एज इट इज है, बस वाई टेंजेंट वाई के प्लेस पर क्या आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, ताकि मुझे डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में इजीली कर पाऊँ एल हॉस्पिटल रूल। तो चाहे टेंजेंट हो या साइन हो, दोनों के केस में सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो अभी आप देख रहे हो इसमें आप डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर देखो क्या है, न्यूमरेटर में अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो क्या होगा, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो e रेज़ टू द पावर 0 1 क्या रह जाएगा r, यहाँ से cos y 0 cos 0 1 माइनस क्यू और प्लस p। न्यूमरेटर मेरे पास क्या आएगा r माइनस क्यू प्लस p, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा 0, लेकिन लिमिट की वैल्यू क्या है फाइनाइट, तो जो r माइनस क्यू प्लस p है इसकी वैल्यू क्या होगी, भाई हमें p क्यू r की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो p क्यू r की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए अगर हम p क्यू r की फॉर्म में 3 इक्वेशंस फॉर्म कर लें और उन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके p क्यू r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसके लिए हमने यही कहा कि जो डिनोमिनेटर है 1 का वो तो 0 को टेंड करता है, तो इसका मतलब लिमिट की वैल्यू फाइनाइट है, तो जो न्यूमरेटर है ये न्यूमरेटर भी 0 को टेंड करना चाहिए एज y टेंड्स टू 0, देन द लिमिट इज इनफाइनाइट इफ न्यूमरेटर डज नॉट टेंड टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 को टेंड नहीं, न्यूमरेटर 0 को टेंड नहीं करेगा तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन हमारे पास लिमिट क्या गिवन है फाइनाइट, तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर है, जो ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए 0। तो न्यूमरेटर r e रेज़ टू द पावर y माइनस q cos y प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस y मस्ट टेंड्स टू 0 एज y टेंड्स टू 0, और इसमें y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है r माइनस क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 0, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। तो अब मेरे पास क्या हो गया 0 अपॉन 0 फॉर्म, और 0 अपॉन 0 फॉर्म है तो मैं इस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ। तो इक्वेशन 1 जो है वो मेरे पास क्या आ गई 0 अपॉन 0 फॉर्म, और इस पर मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूँ, और उससे क्या होगा r e रेज़ टू द पावर y का डेरिवेटिव r e रेज़ टू द पावर y, क्योंकि e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर x होता है, फिर cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्यू साइन y, e रेज़ टू द पावर माइनस y का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर माइनस y, और माइनस y का डेरिवेटिव माइनस 1 प्लस p इंटू माइनस 1 माइनस p अपॉन 2y। अब देखो सेम स्टेप कहेंगे, ये तो 0 होगा ही होगा, यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 0 पुट करने से ये क्या हो जाएगा r, और ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा माइनस p, तो r माइनस पी अगर नॉन जीरो हो गया तो नॉन जीरो अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब r माइनस पी जो है ये भी क्या होना चाहिए 0। एक इक्वेशन ये आ गई थी मेरे पास, एक इक्वेशन ये आ गई, सेकंड हो जाएगी, फिर एक इक्वेशन और फाइंड आउट कर लेंगे, पी क्यू आर की फॉर्म में 3 इक्वेशन होंगे उनको सॉल्व कर पाओगे। आगे यही कह रहे हैं r माइनस पी इक्वल टू 0 के लिए यही कह रहे हैं, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 है इक्वेशन 3 का, तो न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए एज y टेंड्स टू 0। तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए एज y टेंड्स टू 0, तो इसमें ये क्या हो जाता है r माइनस पी इज इक्वल टू 0, ये मेरी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 4। और अब अगेन ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन अगेन क्या हो गई 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म है तो अगेन इस पर हम क्या यूज कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो 2 आ जाएगा, न्यूमरेटर का भी करना आता है
तो इसको अब अगर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस क्यू प्लस पी, आर प्लस क्यू प्लस पी अपॉन 2। लेकिन ये लिमिट की वैल्यू आ गई और हमारे पास क्वेश्चन में लिमिट की वैल्यू क्या गिवन है, 3, और लिमिट की वैल्यू 3 गिवन है, तो इसका मतलब आर प्लस क्यू प्लस पी, आर प्लस क्यू प्लस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ये मेरी क्या हो गई, फिफ्थ इक्वेशन। ये मेरी क्या हो गई, फिफ्थ इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरी, सेकंड इक्वेशन क्या थी, आर माइनस क्यू प्लस पी, आर माइनस क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू 2 क्यू हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 क्यू इज इक्वल टू 6। और 2 क्यू इज इक्वल टू 6 से मेरे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फिफ्थ, तो 2r प्लस 2p इज इक्वल टू 6, यानी r प्लस p इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। और थर्ड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, ये फोर्थ इक्वेशन क्या थी, r माइनस p इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम r और p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास p क्या हो रहा, r की रिक्वायर्ड वैल्यूज हो जाएंगी जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम पैटर्न पे, डिटो सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c सो दैट द लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस पार्ट इज इक्वल टू 2। सेम पैटर्न पे जैसे वो सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। बस वही है, ये साइन x आ गया तो साइन x के प्लेस पर x हो गया, x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 1। सेम पैटर्न पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ट्राई योरसेल्फ। सेम पैटर्न पे इसको आप सॉल्व करें, ये आ जाएगा। फिर आगे वाला पार्ट, इक्वेशंस जैसे वहां हमने फॉर्म की हैं सेम इक्वेशंस होंगी, इनको सॉल्व करके आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो ए बी सी। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इवेल्युएशन ऑफ द लिमिट्स बाय द मेथड ऑफ नॉन सीरीज। एक तो क्या होगा कि हमारे पास हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, या हमें सीरीज के एक्सपेंशन पता है इन पावर्स ऑफ एक्स, इन पावर्स ऑफ एक्स जो फॉर्मूले पता है उनको अप्लाई करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें, इन केस द फंक्शंस इन्वॉल्व इन द लिमिट कैन बी एक्सपेंडेड इन पावर्स ऑफ एक्स, वी फर्स्ट सिंप्लीफाई द फंक्शन एंड प्रोसीड द इवैल्यूएट द लिमिट। एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, या हम यहाँ ये एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशंस a रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग ए होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग ए होल क्यूब एंड सो ऑन। इसी वे में e रेज टू द पावर x का फॉर्मूला पता ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसी वे में log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला भी पता है, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाते हैं, ऊपर फैक्टोरियल में 3 वैल्यूज, यहाँ विदाउट फैक्टोरियल आती है log के एक्सपेंशन में, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। लेकिन जो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है वो केवल तभी वैलिड होता है जब mod x लेस देन 1 होता है। इसी वे में log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, ईच ऑल टर्म्स माइनस की आती हैं तो माइनस का साइन कॉमन आ जाता है, और वही सेम mod x इज लेस देन 1। साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको पता है, x की ओड पावर्स आती हैं अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ओड पावर्स अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ। इसी वे में जो cos x है, cos x के एक्सपेंशन में इवन पावर्स आती हैं अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट है टेंजेंट x का फॉर्मूला। टेंजेंट x का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बस, x प्लस एक्स क्यूब ओड पावर्स ही आएंगी, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन है टेंजेंट x का। फिर है साइन हाइपरबोलिक x, हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक x, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन थे, इसमें सारे प्लस साइन आ जाते हैं। कोस हाइपरबोलिक x, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन थे कोस x के एक्सपेंशन में, कोस हाइपरबोलिक x के केस में सारे के सारे पॉजिटिव साइन के साथ आ जाते हैं। और ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करते हो, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3
एक्स क्यूब एंड सो ऑन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये फॉर्मूले यूज करके भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ है, शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन ई अपॉन टेंजेंट x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये प्रूव करना है लिमिट की वैल्यू। तो इसके लिए देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 सेम एज इट इज log m अपॉन n। log m अपॉन n को क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, यानी log 1 माइनस एक्स माइनस log e अपॉन टेंजेंट x माइनस एक्स है। वैसे अगर आप देख रहे हो तो ये 0.0 फॉर्म है, ये 0.0 फॉर्म है। मैं चाहता था इस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन हम इसको इसके सीरीज के एक्सपेंशंस लिखेंगे और उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x का फॉर्मूला आपको पता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, प्लस log 1 माइनस एक्स। log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। log e, log e, log e की वैल्यू क्या होती है, 1। ध्यान रहे यहाँ हम e के जो log का बेस है वो क्या यूज कर रहे हैं, e, बेस e यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब log e की वैल्यू 1 अपॉन टेंजेंट x। टेंजेंट x का फॉर्मूला अभी आपको बताया है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन माइनस x। ये इस x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 1, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। आगे वाला जो पार्ट है वो एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स रेज टू द पावर 5, मतलब हाइयर पावर्स ऑफ एक्स होंगी, उसमें मेरा इंटरेस्ट है नहीं। अगर मुझे नॉलेज है तो पता है कि जरूरत ही नहीं है उसकी। इसी वे में डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये हाइयर पावर्स ऑफ एक्स है। यहाँ से ये जो एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 है, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक्स एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब, तो ये माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 आ जाएगा, प्लस टर्म्स कंटेनिंग हाइयर पावर्स ऑफ एक्स, इसमें एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस टर्म्स कंटेनिंग हाइयर पावर्स ऑफ एक्स। इसमें से अगर वैसे हमने डायरेक्ट कर दिया, अगर मैं इस पूरे पार्ट में से एक्स क्यूब कॉमन ले लेता और इसी वे में डिनोमिनेटर में से एक्स क्यूब कॉमन ले लेता, तो ये मेरे पास माइनस 1 अपॉन 6 रह जाएगा, ये मेरे पास 1 अपॉन 3 रह जाएगा, और रिमेनिंग जो पार्ट्स होंगे, रिमेनिंग जो पार्ट्स होंगे वो इन टर्म्स ऑफ एक्स होंगे, इन टर्म्स ऑफ एक्स होंगे। और जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 आप अप्लाई करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पार्ट अप्लाई करोगे तो ये वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, 0। क्या रह जाएगा, माइनस 1 अपॉन 6 अपॉन 1 अपॉन 3, माइनस 1 अपॉन 6 अपॉन 1 अपॉन 3, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2। तो ये लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हमने सॉल्व किया कि सीरीज के जो एक्सपेंशन थे वो पुट की। लेकिन जब मुझे ये पता है कि यहाँ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 से ये मेरे पास 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है तो क्यों ना मैं इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लूँ, एज योर विश, जैसे सॉल्व करना चाहें ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या हम इसको एल हॉस्पिटल रूल, जो ये पार्ट है ये हमारे पास ये वाला पार्ट है, और इस पर अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल, मतलब ये आप देख रहे हो ये मेरा क्या है, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म है, तो आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से क्या कहोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या होगा, ई रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज टू द पावर एक्स, log 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और माइनस log e, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अपॉन टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और मैंने आपको बताया है कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स हो या टेंजेंट एक्स हो तो इसको मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई वाला पार्ट करता, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट तो लिमिट में क्या दे देगा, 1। मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर अब इसमें मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करने से ये मेरा
जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है, और जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है तो आप इस पर क्या अप्लाई कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव, वन अपॉन वन माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन आउटसाइड, माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। अगेन आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करके देखेंगे, जीरो जीरो पुट करेगा तो ये भी बना जाएगा, ये भी बना जाएगा, वन माइनस वन जीरो, और डिनोमिनेटर में भी जीरो है, ये अगेन क्या है, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, और जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है तो अगेन आप इस पर क्या अप्लाई करोगे, एल हॉस्पिटल रूल, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन टू है, तो इसका जब डेरिवेटिव सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, टू अपॉन वन माइनस एक्स होल क्यूब अपॉन टू एक्स का डेरिवेटिव टू, और अब आप इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या होगा, वन माइनस टू अपॉन वन, यानी माइनस टू अपॉन टू, वन माइनस टू का मतलब माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन टू, तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यानी उस क्वेश्चन को जो भी हमने सॉल्व किया है उसको आप एक्सपेंशन से भी सॉल्व कर सकते हो, या एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, एज यूर विश, जैसे आप सॉल्व करना चाहें वो आंसर आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उनको मोटिवेट भी करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।